परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पहले तो समाज सुधारक का काम देखो। स्वामी दानंद जी कहते हैं कि मैं माता पिता की सेवा के हक में नहीं हूं, और ये औरों को डंडोरा पीटते फिरते हैं। माता पिता ही गुरु होते हैं, उनकी सेवा करना ही प्रथम कर्तव्य होता है। क्या दरिया है गुरुआं दो रहे। और दयानंद जी भी आगे यही डंडोरा पीटते फिरते हैं। उन 10 नियमों में ये भी बना रखा है कि माता पिता ही की सेवा प्रथम है, ऐसे है वैसे। अरे और खुद ये कहते हैं कि मेरे पास ये क्या बताना चाहते हैं कि वो पत्र जो भेजा और आलकाट कर्नल के पास, इसने लिखा कि मैं अपने माता पिता का नाम तो आपको सही नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि हो सकता है मेरे माता पिता जीवित हों और वो मेरे पास आ जाओ तो मैंने उनकी सेवा करनी पड़े, उनके साथ घूमना फिरना पड़े, उनके ऊपर मैंने धन लाना पड़े। इससे मेरा वो सुधार कार्य में बेगन हो। सुधार कार्य का कलम जिन्हें तोड़े रखी है सत्यार प्रकाश में आपने देखी होगी। सुधार की जगह बिगाड़ कर सकता है। अब क्या है, इसे सिद्ध हुआ कि स्वामी दानंद जी माता पिता की सेवा करने के विरोधी थे। अब देखो, आप कोई तो मजदूरी करे है, कोई व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, तो ये भी तो आपका काम है। यदि हम ये कहें इसके अनुसार हम माने कि मैं खेती करता हूं, माता पिता की सेवा करूं, तो मैंने खेती के काम में बाधा बने मेरे। उसका काम सुधार का था। जब उसके पास माता पिता आ भी जाते के बिजली पड़ जाती, क्या हो जाता। जब यहां देखो महीने में, पूरे महीने में हम हिसाब लाएं तो कम से कम 50,000 आदमी एक महीने में यहाँ आते हैं, रुकते हैं, खाना खाते हैं और उनकी सेवा की जाती है। और उसमें 2 माता पिता भी आगे तक के बिजली पड़गी। उसमें कौन सी बाधा पड़गी इस दास को, मेरे माता पिता यहीं रह रहे हैं, उनकी न्यारी के सेवा करनी पड़गी हमने। तो ये कहने का भाव यो कति अज्ञानी था। ना इसने समाज सुधार का बेरा था, ना इसने कुछ व्यवहार का ज्ञान था। भांग पी कर जो भी शास्त्र, क्योंकि संस्कृत का ज्ञाता था, क्योंकि बचपन से ब्राह्मण था, इसके घर में पहले से अभ्यास कराया जाता था संस्कृत बोलने का, पढ़ने का, वेदों के को घोटने का। यजुर्वेद को भी इसने पढ़ लिया था 14 साल की उम्र तक। श्याम वेद तो बचपन से ही पढ़ाए जाते थे, और भी स्तोत्र घोट रखे थे। बड़ बोला था, न्यू कहा घने बोलनी है, कहा बूम बड़ा बिक जाकर। तो यो ज्ञान बेच गया और दुनिया को कत्ती बांध गया, क्योंकि उस समय अशिक्षित लोग थे। चंद लोग होते थे जो थोड़ा बहुत अपना अक्षर ज्ञान रखते थे, लेकिन संस्कृत उनके पास भी नहीं होती थी, क्योंकि संस्कृत पढ़ना केवल ब्राह्मण का ही काम था, को अधिकार था। तो न्यो बनी बात। अब देखो भांग पीता था, इसी में यही वही बुक है समग्र क्रांति के अग्रदूत। इसके प्रश्न नंबर अब 19 पर ले चलते हैं आपको। ये तृतीय लेख है। ये प्रश्न नंबर 16 पे। अब आगे देखो, ये प्रश्न नंबर 19 पे, ये 21 पे, ये 21 है। ये क्या लिखा है यहां देखिएगा। ये कहते हैं श्रृंगी रामपुर से होकर छावनी की पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर जाने वाला था, जब संवत 1912 विक्रम समाप्त हुआ। 1913 विक्रमी संवत अगले 5 वर्ष में कानपुर, गया, प्रयाग और मध्यावर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे।
भाद्रपद के आरंभ में मिर्जापुर पहुंचा। यहां देखो ये फिर लिखा है ये 21 पे। तत्पश्चात फिर जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। और अशुद्ध सुदी 2 ये 1914 है ना कि 1913 है ना कि 1313, क्योंकि यहाँ ये कंटिन्यूस खुद कह रहा है कि 1912 यहाँ समाप्त हुआ, विक्रमी 1913 में अगले 5 वर्ष में कानपुर आदि में मैं गया। तो यहाँ 19 गलत मिसप्रिंट है ये 1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। यहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन अर्थात अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। ओहो, जय हो बंदी छोड़ की, समाज सुधारक की जय हो। फिर पढ़ो, दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुद्ध हो जाया करता। अब पुण्यात्माओं, इसने कित रोआ। एक किसान जो है टोटे में वर्षा हुई को ना अकाल पड़ गया, उसने चक्की राण का काम शुरू कर दिया। पहले हाथ से पीसने वाली आटा चक्की होती थी, और उसको एक लोहे के औजारा थे, उसमें टाँके ही मारा करते, वो पाट घिस जाते थे, वो फिर पीसा ना करते आटे को। अब उसने और तो कोई काम पाया ना, 2 थोड़ी सी ले ली, चक्की ठीक करा लो, चक्की ठीक करा लो। एक बुढ़िया बोली, भाई आजा हमारी चक्की ठीक कर दे। वो चक्की खोल लिए पाट ने, बोली भाई मैं जल भर लाती हूँ, कुएं पर पानी ले आऊं तो इतना अपनी चक्की डाले। अच्छा ताई जा, मैं तेरा के नाम है? बोला रमलू नाम है मेरा, रमलू। बोला अच्छा भाई। अब उसने क्या किया, उसने सोची जल्दी जल्दी, अभी शुरुआत तो हुई है, पहले एक बुढ़िया मिल गई तो इस गांव में तो काफी पाओगे। उसने सोची तो जल्दी जल्दी कर दे, इसने फटाफट तैयार। वो जोर जोर से मारा, थोड़ा कि मैं अनजान था, वो कदे राई थी ना, शुरू वाला दिन का काम था। तो उसने उसका वो पार्ट फूट गया, वो चक्की का पार्ट फूट गया। उसने सोचा बुढ़िया दौड़ नहीं दे, नहीं तेने पैसा दे, नहीं और तेरे 10 और सुनावेगी, तू भाग ले। अब वो शर्ट देसी ऊपर न उठा, शीघ्रता से ऊपर उठा तो ऊपर घी रखा था, छिक्का ऐसे लटका देते थे ऊपर बांध के, बिल्ली के डरते हैं। उसमें घी रखा था, अच्छा 5 किलो पक्का, एक मटके में कच्चे और मिट्टी के, वो सिर का लग गया। वो सिर लगते हैं और वो मटका तले फूटा पड़ गया, वो घी खिंड गया, घी गिर गया नीचे। तो उसने सोचा ये तेरी पिटाई चौके सोगी, रड़ बांध देंगे थाम के। उसने स्पीड से भागना चाहे, आगे से बुढ़िया लेकर आ गई, पानी उसका टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। तो वह माई का जो मटका फूटा, नो बोली रे रमलू तन रो लूं, नो बोला ताई आगे देखे जाइए, रोए जाइए। तो पुण्यात्मा समाज सुधारने देखे जाइए और रोए जाइए। समाज सुधारक को जहां से भी छेड़े उड़े बेगन पाथ रखा है इसने, सारे उल्टे खोटे कर्म। फिर अपने उसी मूल काम पर आते हैं। खाखी और निर्बाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुर ही तुतकारा, ये गागड़ भांग घुटावे। गागड़ माना अच्छी घोट के लाइया, अच्छा डालना, इसमें पानी थोड़ा नशा गना हो जा। अब कहने का भाव ये है कि ये भी नो बूंदी बन गई, काल तो इनको खूब नचाता है, इनको कति डिस्चार्ज करना चाहता है कि ये प्राणी गलत साधना करे, बकवाद में बढ़ा रहा है और भक्ति से कतिहीन होकर के पशु योनि में चला जा। फिर इसका मुझे डर नहीं कि यू पार हो जाएगा, तेरे से बाहर निकल जाएगा।
काशी गया प्रयाग महोदित, फिर जगन्नाथ को जावे हैं। लोहागर पुष्कर पुष्कर परसे है, फिर द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वहां जाते एक चलावे हैं। काटे शीश नहीं दल करुणा, वो जग में साध कहावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। परमात्मा की एक वाणी भी गलत नहीं पुण्यात्माओं। अब देखो गीता जी के अध्याय नंबर 7 में 12 से और 15 तक 3 श्लोकों में 4 श्लोकों में कितना कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। बिल्कुल यथार्थ ज्ञान दे रखा। कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और ये वही है, ये षटदर्शनी, ये षटदर्शनी ही है। ये जो गिरी पुरी नागा वैष्णो, और स्वामी दानंद जी भी इसी वैष्णो परंपरा के अंदर एक दंडी स्वामी थे ब्रजानंद, उनके शिष्य थे। लास्ट में उन्होंने उसी गुरु को फाइनल समझा। वैसे तो 12-13 गुरुओं के पास धक्के खाए, वहां सारे अज्ञानी भरे थे। उस अज्ञान से जिससे भी जो मिला उसको लेकर आगे चलता रहा। तो वो भी दंडी स्वामी था, विष्णु उपासक था, उनके ये शिष्य थे। फिर उसके बाद इसने अपनी उलट पुलट सोच की, उलट की सत्य की असत्य ठोक ठाक कर कुछ अलग ही बना बैठा। तो यहां देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और यह है अध्याय नंबर 7। इसमें देखना, यहां 12 से प्रारंभ करते हैं। ये 12 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजगुण से रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, कि जो रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सती थी, तमगुण शिव से जो संहार, ये तीनों जो काम हो रहे हैं, ये उनका निमित्त मात्र, उनका मुख्य कारण मैं हूं। क्योंकि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं। इसको श्राप लगा हुआ, इसको रोग लगा है। इसको श्राप कहो चाहे रोग कहो, इसने ऐसी गलती की, उसका दंड कहो। तो उसके कारण इसने अपने पुत्रों को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दिया। नहीं तो ये इसे जुल्म में सहयोग नहीं दे इसका, बिल्कुल भी गुप्त रहता है। गुप्त रूप से इनको उल्ट पुलट करके, घबरा डरा के, धमका के, उल्टी साधना सिद्धियां करा के इन्हीं के अंदर जो है फीड कर देता है। और ये तीनों क्रियाएं ये करवाता है। ये 3 कर्म से ये जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार कराता है। और कहता है इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, लेकिन इनमें मैं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि वो दूर रहता है। आगे क्या बताता है गीता जी अध्याय नंबर 7 के अध्याय नंबर 7 इस 13, हम अब 13 को पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। और इन तीनों गुणों से परे मुझ, माम माने मुझ, अवयम माने अविनाशी को नहीं जानते। इसका अर्थ ये है, वैसे तो ये है कि मोहित न जानंती माम एवं परम अवयम, मुझे और उस परम अवयम को नहीं जानती। ये कहता है कि ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा में ही लीन रहते, मुझे और उस परमात्मा को ये नहीं जानते, जो केवल तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक ही सीमित हैं। ये उन ऊपर उस परमात्मा को नहीं जानते, तीनों गुणों से परे। आगे देखो 14 में, ये 7 का 14, ये 14,
इसमें क्या लिखा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया। ये त्रिगुणमयी मेरी माँ, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी द्वारा फैलाया गया ये माया जाल, ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर यानी खतरनाक है, बड़ी दुस्तर है, बुरी है। और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो माया को से तर जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु क्यों, जैसे ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्म लोक में चला जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाला इनके लोक में जाता है और फिर वापस तुरंत नीचे गिर जाता है। इनका बहुत ही कम समय होता है स्वर्ग का। आगे देखो 14 में कमाल किया है, 14 में बता दिया कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर खतरनाक है, बड़ी बुरी है, दुष्ट माने बुरी। और जो पुरुष मुझको ही बजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, यानी मेरे से इनसे ऊपर उठ जाते हैं। फिर क्या बताया है कि माया के द्वारा इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी के ऊपर आधारित इन्हीं से मिलने वाले कर्म, इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो आरूढ़ हो चुके हैं, इनसे आगे किसी भगवान को नहीं मानते, उनके विषय में लिखा नहीं कि जो साधना करते हैं उनके विषय में माया के द्वारा। ये 15वां श्लोक है 7वें अध्याय का गीता जी। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव राक्षस, ओहो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये दूषित कर्म करने वाले, भांग पीवे, बकवाद करें, मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, मेरी साधना नहीं करते। अब भजते शब्द लिखा है, इसका मतलब ये गुण कोई है, ये भी भजन योग्य है, ये भी कोई शक्ति है, ये भी आपको क्लियर करके दिखाएंगे, तभी ये बात जचेगी। रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसको भी प्रमाणित करके ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अब देखिएगा, ये श्री देवी मद भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से छपी है? अथ, ये देखो, अथ देवी भागवतम भाषा टीक सभाष्टीकम सैभाट्यम, ये है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसमें आपको तीसरे सेकंड में दिखाते हैं, तीसरा सेकंड। ये देखिए, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब इसके तृतीय सकंद में आपको दिखाते हैं 18 पृष्ठ पे। नहीं, ये है 11 पृष्ठ पे, क्षमा करना, ये है देवी भागवत पृष्ठ 11 और अध्याय 3 अध्याय 5। इसमें यहां शंकर भगवान बोल रहे हैं, कहते हैं, हे मातर, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको यानी मुझको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किया है। अब इसकी संस्कृत देखें, ये 7वां, ये यहां देखा आपने हिंदी, 7वां मंत्र, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किया। युक्त क्यों किया है? अब यहां इसकी संस्कृत देखें, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके,
कथम अहम विहित च तमोगुण, मुझे तूने तमोगुण क्यों बनाया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण बनाया। और सुहित किमु सतोगुण हरि को किस प्रकार तने सतोगुण बना दिया। अब देखो क्या कहते हैं। अब शंकर भगवान कहता है कि आप कहते हो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तुम मेरे बड़े लाडले बेटे हो, तो अगर तुम हमारे पर इतनी दया युक्त है तो इसे दुष्कर्म में हम क्यों ला रखे हैं। अब मुझे तमोगुण बना दिया, मेरे बस की बात नहीं, मेरे ऊपर छो उठा है और मैं पता नहीं कितना नाश कर देता हूं। गुस्सा होता है। और ब्रह्मा के अंदर इतना रजोगुण भर दिया कि सब जीव इसी से प्रभावित हैं। शिव जी विष्णु जी में सतिथि का कर दिया। तो तुम हमारे ऊपर दया युक्त है तो ये कुकर्म में क्यों ला दिए हम, मुझे क्यों तमोगुण बनाया, ब्रह्मा को क्यों रजोगुण और शिव जी को विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया। तो इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और इन तीनों की पूजा करने वाला, इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, ये गिरी पुरी वैष्णु नागा ओगड़, ये भांग पीणिये दंडी स्वामी, ये सारे इन्हीं के उपासक है। इसके बारे में ये स्पष्ट करते हैं एक उदाहरण देकर। जैसे तमगुण शिवजी की साधना की थी रावण ने और राक्षस कहाया, पूरे बुंडे कर्म करे, शराब पीने लग गया, मांस खाया करता और फिर पर नारी को अपहरण कर लाया और कुत्ते वाली मौत मरिया, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, उसने शिवजी की उपासना की, ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, उनके द्वार का आगे। पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कहा कि हे महादेव आप तो समर्थ हैं, ये क्या मांगता है तेरा सेवक प्रदान कर दे। पत्नी की बात को के मुख से अपने आप को समर्थ समझकर महादेव एकदम इंजेक्शन सा लग गया। कहा कि मांग बच्चा, क्या मांगता है। तब उसने कहा कि ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो। किसने कहा? भस्मागिरी ने। शिवजी ने कहा चलो मैं वचनबद्ध होता हूं। उन्होंने सोचा क्या मांगेगा, कोई सिद्धि मांग ले, एक आधी सिद्धि दे दूंगा। तो उसने कहा, किसने? भस्मागिरी ने कहा कि जब उसने वचनबद्ध हुआ तो वो सीधा खड़ा, छोड़ दी साधना, खड़ा हो गया कि मुझे अपना भस्म कंडा दे दे। क्योंकि शिवजी के पास एक ऐसा भस्म कड़ा था, एक कड़ा था जिसमें ऐसी सिद्धि थी कि वो किसी के ऊपर ऐसे कर दे, उसके सिर पे रखकर भस्म कह दे तो फूंक देता था। तो कहने लगा ये भस्म कड़ा मुझे दे दे तेरे वाला। और वो किस उद्देश्य से भस्म कड़ा लेना चाहता था भस्मागिरी? उसका उद्देश्य ये था कि शिवजी पे यो कड़ा लेकर इसने तो मारूंगा, इसकी पत्नी ना अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब देखो, इस शिवजी को हम समर्थ मानने हैं तो इसके मन में ये भी नहीं समझ सका कि भाई इसके मन में क्या खोट है। तो 12 वर्ष से तेरे द्वार पर बैठा, किस उद्देश्य से क्या कर रहा है। अब शिवजी ने सोचा भी साधु महात्मा है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा, दयालुता दिखा के वो दे दिया, ले भाई ले जा। अब ज्यों ही भस्म कड़ा उसके हाथ में आ गया, बस भस्मागिरी राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए इन्हीं के पुजारियों में, उसी से मैं कहने लगा, बोले बाबा जी होशियारी तू, अब भगवान होले तगड़ा, तुझे मारूंगा और इस पार्वती को अपनी बहू बनाऊंगा, पत्नी बनाऊंगा। अब जान गया शिवजी वे तो बड़ा नीच आत्मा, अरे यो तो एक बहनों कर दिया तो मेरा काम बन गया। तो अविनाशी की तो ये विष्णु जी, ये भी सोचने की बात है, रोज कथा पढ़े नहीं की कहानियां में लिखिया हुआ। अगर यो अविनाशी होता तो डरता क्यों, आ कह देता जा भाई कर ले, क्या करेगा। यानी अविनाशी नहीं तभी भय से भागा, पाछे पाछे बस पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे ये तमोगुण भगवान शिव जी। अब बुरी तरह पुकार रहा था, हे जब आपत्ति आओ तो हम किसी और शक्ति को भी याद करते हैं। जब इसने किसी और शक्ति को याद किया तब वो परम शक्ति आकर के उसने उसका बचाव किया
विष्णु में प्रेरणा की। विष्णु ने जाकर के पार्वती रूप धारण किया, और जो पार्वती रूप धारण किया भस्मागिरी डट गया। पार्वती आ गई, उसको यही मालूम था कि तेरे पास भस्म कड़ा है, तो ये 100 किलोमीटर तक तब शिवजी डटे को ना, तो पार्वती के पास खड़ा हो गया। पार्वती बोली क्यों भाग्या जा रहा, आजा मेरे पास बैठ जा, जान दे इसने की जागा, अब ये तेरे पास आएगा नहीं, आजा मेरे से बात कर। वो कहने लगा ठीक से। पार्वती बोली कि पहले मुझे डांस करके दिखा। अब वो कहने लगा मैंने तो सारी उम्र अपना तप किए हैं, डांस करना मुझे नहीं आता, तब गंड हाथ नाच करके दिखा मुझे। वो बोला मैं नहीं जानता नाच वगैरह। पार्वती बोली आजा मैं सिखाऊंगी तेरे से। पार्वती के रूप में भगवान विष्णु बोले इस पैर को ऐसे कर, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर। इस जो जिसमें वो कड़ा ले रहा था उसको बोला, ओ कहने लगी और ला, और ऊपर कर, ऐसे नहीं और ऊपर ला। जब ऊपर सिर पा लिया, जब ने बोली भस्म, पार्वती रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि भस्म, वो भस्मा गिरी, जल गया, मर गया, खत्म हो गया। उस कड़े को लाकर फिर भगवान शिव जी का दिल डाटा, अब देख वो मार दिया है और ये तेरा कड़ा पकड़े। अब ये दो तमोगुण उपासक का दो प्रमाण आपको मिल गए। राक्षस स्वभाव में के कसर रह गिरा, अपने जिस भगवान की पूजा करे, जिसको गुरु मान के या भगवान मान के, और उसी की पत्नी पर बदनीत किए बैठा पाप आत्मा, तो राक्षस और साधक ऐसा साधना 12 वर्ष ऊपर ने सिर पैर रख के सिर करे उतरा, या दूंधार है सन्यासी बैरागी शेवड़े दूंधार मचावे हैं, ओहो तन पे छार लगावे हैं, बहुविध दूधार मचावे हैं। ओहे तो फिर उससे अब आपको बताते हैं कि एक हिरण्यकशिपु राक्षस था, उसने ब्रह्मा रजोगुण की साधना की, उससे वचन मांग लिए प्रसन्न करके, सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन मरूं ना रात मरूं। उसने कोरे खोटे कर्म करे, अपने पुत्र प्रहलाद का भी शत्रु बन गया। आखिर में भगवान ने उसका विनाश करना पड़ा। ये वैष्णु साधु जो होते हैं ये विष्णु के उपासक, और गिरिपुरी जो होते हैं ये सन्यासी दंडी औघड़ नागा, ये सारे शिव उपासक हैं। एक समय पुराने समय की बात है कि कुंभ का मेला भरा, उसमें परभी होती है। कुंभ के मेले में एक समय निर्धारित करते हैं ये अपने मनोमुखी कि इस समय उस तीर्थ में या उस दरिया में स्नान करने से उस स्थान पर मोक्ष हो जाता है। यदि उस तीर्थ में न्यू नहाते मोक्ष होगा तो फिर क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने की, भगवान ने गीता और वेद बनाने की। 2 लाइन लिख जाते कि ऐसे ऐसे वहां जाओ, वहां नहा लो और मोक्ष प्राप्त कर लो। तो क्या हुआ, वो सभी ये नागा, गिरी, पुरी, वैष्णो, ये सभी वहां कहां, हरिद्वार के अंदर एक कुंभ का मेला लगा। पुराने समय की बात है। तो वहां ये जाकर के अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, समुदाय में, संप्रदाय में। अब जैसे पुरी होंगे वो अपने, उनकी न्यारी पहचान हो है, वो वहां कनपाड़े न्यारे, ओघड़ अलग से, नागा न्यारे और विष्णु उपासक न्यारे वैष्णो। तो ये भिन्न भिन्न वहां जाकर के बड़े बड़े मंडल इनके बन जाते हैं, अलग अलग ये रुकते हैं, ठहरते हैं। 1-2 दिन पहले चले जाते हैं, फिर उस दिन वो चलते हैं अपने अपने, पूरी फौज सेना, पूरे आगे आगे उनका मुखिया होता है, पीछे पीछे वो होते हैं। ऐसे ही उस परभी के दिन, जिस दिन परभी लगनी थी, यानी वहां नहाने का समय निर्धारित था, उसी समय नागा महात्मा पहुंच गए सबसे पहले स्नान करने के लिए। नागा ये कति नंगे रहते हैं, कोई तन पर वस्त्र नहीं रखते, और एक आधा कोई लंगाट बेसिक बांध ले। तो वो वहां चले गए, सबसे पहले हर की पैड़ी पे वो नहाने लग गए, नहाने की तैयारी करने लगे। इतने में वैष्णु साधुओं की सेना आ गई। जब वो वहां पहुंचे, उन्हें देखा कि नागा प्रथम स्नान कर रहे हैं,
उन्होंने कहा कि ओ उगाड़ो, तो मत ना हो इस पर, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम वैष्णव उपासक हैं, विष्णु उपासक हैं, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाहर मरो। अब वो नागा बोले कि नहीं, हम सच्चे वैरागी हैं, हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, हम तो नी इच्छा है, ऐसे है और वैसे है। तो वैष्णु साधु कहने लगे, रहो शर्ट फड़, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते हैं, बाहर मरो, पशुओं की तरह नंगे फिरते हो, बेशर्मो। यानी कहने का भाव उनका है, पहले स्नान करने के कारण, प्रथम हम नावा पो के प्रथम हम स्नान करें, हम उत्तम हैं, हम श्रेष्ठ हैं। आपस में वो नान स्नान तक गए, भूल पर बीवी गई बाढ़ में, मुक्का वो उसकी जटा पकड़ रहा, वो उसने उल्टा ठा के ठोक रहा। फिर उनके पास त्रिशूल, तलवार और तीर ताई रखें, ये वो काट ले अपने हथियार। वो आपस में लड़ पड़े। 25,000 वो त्रिगुण उपासक, ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक आपस में कटका मर गए। गंगा के पानी को लाल कर दिया, वहां लाश बह बह कर बुरा हाल हो गया, कौवे आ गए वहां पर। अरे तेरा गजब हो यो। तो ये राक्षस स्वभाव नहीं तो और क्या है, ये किसके पुजारी के कर्म कर बैठे। उसके विषय में बताया है, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तलवार चलावे हैं, वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। इसे नकम्या की कोई उनको गुरु भी बना ले, उन्हें भी नरक ले जा, क्योंकि प्रथम तो साधना शास्त्र विरुद्ध। और देखो एक स्नान कर रहा नदी पर इंसान, एक और 5-10 स्नान कर रहे हैं किसी घाट पे। एक दो भक्त और आ जाता है, भाई मैं भी स्नान कर लूं, आ जा तुम भी, आप भी आ जाओ, हेलो हम इधर हो लें, आगे पीछे करके एक जन साधारण से भी गिरे हुए ये इंसान। और इनको कहते हैं जग में साध कमाव है, ये गुरु पद प्राप्त है, इनको साधु कहते हैं, संत कहते हैं। तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे। और की पैड़ी कहाँ कि भगवान की पैड़ी है, और भगवान की छाती पर कुकर्म कर दिया, वह कत्लेआम कर डाला, तो वो भगवान की पैड़ी की तो ही। भगवान में तुम्हारा प्यार कहाँ हुआ। हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, ये जग में साध कमावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जावे। इस आदमी के दर्शन भी करना चला जा, उसको भी नरक पठावे। कैसे? आपने देखा होगा कोई भी गांव ऐसा खाली नहीं है जिसमें ये गिरिपुरी, ये नागा या कोई न कोई जो है बुद्धि भ्रष्ट ना रहा हो कभी। अब उनके स्थानों पर वहां क्या करते हैं ये, जैसे कोई देखो दुखी तो आत्मा है और ये भी मानते हैं साधु संतों से सुख मिलता, लेकिन वो संत कौन है? वो तो एक है परमात्मा। और उसी के दिए प्रमाणों को हजारों वर्षों तक गुणगान संतों के रूप में गाया जाता है। उस संत से ऐसे हो जाता, संत ऐसा कर देते। उस लालच में, उस दुख, अपने दुख को निवारण के लिए अब जैसे किसी गांव में कोई संत रहता है जिसको हम साध तो नहीं है पर इनको साध कहते हैं, किसी की भैंस ने दूध ना दिया तो वो अपने बालक ने भेजेगी, बालक जान जोगा होगा बाबा जी दो रहे, या फिर अपने पति ने कहेगी कि आप जाओ वहां साधु आ रहा है, उससे कुछ जंतर मंत्र पूछ का। तो वो जाता है उस संत के पास, साधु के पास। इस भांग सुल्फा पीने वाले पाओगे उड़ा, क्योंकि वो तो फिर नशे बिना पड़ा रहा जाना, भक्ति में इंटरेस्ट वो रस है नहीं जो भैंस के दूध में, सतन में दूध चूंग रहे बच्चे को, चूस रहे बच्चे को, पी रहे बच्चे को, उंगली मुंह में दे दे, वो कितनी देर चूसेगा? थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे करता फिर छोड़ देता कि ना होगा इसमें वह चीज तक वो नहीं।
ऐसे ही कभी सत भक्ति हमने की परमात्मा के चरणों में, उसी की प्रेरणा से घर त्याग देते हैं। वहां वो पशु, वो नकली संत, उनको भक्ति वो उंगली दे देते हैं मुंह में, वो कितनी देर साधना कर खो चोट के फिर भाग लेते हैं, फिर ये घर जान जो गिरे देखो नहीं, फिर ये नशे करके अपना टाइम पास करते, फिर कहते समाधि लागी। आपने पढ़ा महर्षि दानंद का चरित्र। क्या कहते थे महर्षि दानंद जी कि मैं वहां पर मैंने रोटी खाने चावल खाया करता, चावल छोड़ दिए, केवल दूध पी के और योग अभ्यास में तत्पर रहता था। पी के भांग पड़ा रहन तक नो के बड़ा अभ्यास कर रहा था यो। अब भांग पी के नो बैठ भी गया साधना में, लगा के कमर किसी दीवार के, तो नशे में बैठा है। लोग ने सोचा कमाल है भाई, सारे सी नहीं देखा, सारी रात हो गया बैठा है। तो और जो पी के पड़ जा घनी चढ़ जाते नहीं होगा, बस समाधि चढ़ रही है, बोलियो ना इसने, बस समाधि उतरे उठ के चल पड़े, फिर थोड़ी देर में फिर गुटी ला पड़े। तो ये ऐसे जन्म बर्बाद करते हैं। तो इन्होंने गांव के गांव उजाड़ दिए, उनको भी नरक ले जावे जो इनके दर्शन को जाते हैं। तो वो किसी अपनी पति ने भेजेगी बेबे के अपने बेटे ने, तो वो इसे चालबाज होते हैं। वो संत साधु नकली, वो कहेंगे ले एक चिलम ला भर के, उसमें सुल्फा वो चरस, फिर निकले सलगात दे ओका, तकरीबन गांव में पीए हैं। वो फिर 2 नौकर का सलगावा क्यों, उसके बचन न नाटा के ऊपर बकरा के श्राप दे दे बाबा जी। कहने का भाव ये है कि उस जाने वाले को भी सुल्फा पीने का आदि बना ले। अब सुल्फा मिल रहा है तो उड़े मिल रहा बाबा जी दो रहे, फिर वो करते कहते दाने बेच, गेहूं ले जाएगा वो बेचेगा, थोड़े दिन में घर की और वस्तु बेच कर फिर ले जाएगा पैसे, बाबा जी दो सुल्फा लेगा, कुछ बाबा जी काट लेगा नशा में पाछे। तो ऐसे कहते हैं जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा जग में साध कहावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जावे हैं उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैधा क्यों जाण्या हम सतगुरु बेटे न्यों जाण्या। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया को मन भावे हैं। अंधे उनके पुजारी भी अंधे हैं, ऐसे बेवकूफा का पाछा लाग रहे नालाका के। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भावे हैं। पारख लीजय शब्द पति जय सालिग सला पुजावे हैं, तुलसी तोड़ मरोड़ मूर्ख जड़ पे फूल चढ़ावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैधा क्यों जाण्या हम सतगुरु बेटे न्यों जाण्या। काकड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे ध्यावे हैं। बहुत तरह के जो कहते जो भगवान ये सन्यासी जो हैं ये भगवान ने भी भूल गए। भगवान यानी भगवान शिव जी के नाम को से भी परिचित नहीं है, जिस नाम से शिव जी लाभ दे सकता है वो मंत्र भी कोई ना। ये तो बम्ब महादेव बम बम ये न्यों लागे कर। आपने देखा होगा जो कावड़ लेने जाते हैं, कावड़ लेने जाते हैं वो क्या करते हैं श्रद्धालु, क्योंकि आत्मा परमात्मा की तरफ में युगों से भटक रही है। ये जब तक उसको जिसको वो नहीं मिलेगा, जो दूध सतन नहीं मिलेगा माँ का, इतने काटड़ू टक्का को नहीं बच्चा, तो ऐसे ये आत्मा उस सुख को छोड़ आई सतलोक से और उसके लिए तरफ रही है, शायद इसमें मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए। तो जैसा भी भ्रमित किया गया है भोले समाज को, वो कहाँ जाते हैं हरिद्वार में, वहां आते हैं मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा 2 किलो गंगा जल लेकर चलते होंगे या किलो, और वहां से चलते हैं तो भगवान का नाम भी भूल गए। चलो डले डोती आना जाना ये धक्के खा रहे थे, कम से कम नाम भी सही हो उनके पास, आते जाते नाम लेते चले जा तो भी कुछ पुण्य मिल जा।
वो क्या करते हैं, बम 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 बम, रत जो वही कम से कम वो नाम भी सही लो भगवान का, तो भी कि मेरा मिला, वो बम बम दे दिया इनके हाथ में खिलौना। तो फिर क्या करते हैं कि जैसे वो वहां से लेकर वहां तक, क्योंकि ये पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा की तरफ रहे हैं, कुछ पिछले जन्म के संस्कार थे, इन दोनों पुण्य है, वही प्रेरणा इनको प्रेरित करती रहती है। अब इनका पल्ला क्या रहता, जो स्काउट लड़ियां का पल्ला कुछ नहीं रहता। कैसे, रास्ते में जगह जगह ये सेठ लोग भंडारे खोल देते और वहां ये खाना खाते फ्री। तो इनके पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत कमाई थी उनने भी वो राम लूट ले। और सावन के महीने में तो संतों ने मना किया है कि सैर पर नहीं जाना चाहिए। कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। इतना पाप लगे हमने, जैसे हम इन चौमासे को छोड़कर विशेषकर सावन को, इसके अतिरिक्त भी अन्य उसमें सीजन में हम पृथ्वी पर एक दिन में जो घूमते फिरते हैं करोड़ों जीवों को की हत्या कर देते हैं। और सावन में तो इतने जीव जंतु हो जाते हैं जिनकी गिनती नहीं। सारे वर्ष में तो इतने पाप हो, हर सावन में घूमते एकले इतने पाप हो जाते हैं, इतने प्राणी मरते हैं। और ये सावन में लाए, इनके सावन में जो है ना, सावन में वहां से जल जाओ और यहाँ चढ़ाओ शिव जी के किसी मंदिर में। अरे भले पुरुषो, या गंगा भगवान शिव के लोकता आई है और वो उस समय खूब नहावे पीवे आराम करे, तो तुम्हारे सिपाही या गंगा जल के भूखे हैं क्या? वो यहाँ आकर तुम्हारे जल न पीवेंगे। अब वो क्या करते हैं कि वहां कुछ पुनाई तो पुण्य कमाई तो उन्हें लूट ली जो इनका भोजन व्यवस्था करते हैं, और वो पाप हो गए नरे। वह गठड़ी बांध ली सामन में पैदल आनते, वो जल लाए थे गंगा का ठा के, वो डाले मंदिर के उस लिंग पे, उस पत्थर पे, और उनका पल्ला तो बम बम रह गया और ना रहा कुछ। और वो पाप बांध ली गठड़ी। तो वही बताना चाहते हैं, काकड़ भांग तमाखू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले, बम महादे धावे हैं। अब वो सल्फा भांग पी का बम बम, उन बेरा ने तुम किए बोलो हो के नहीं पड़े रहे, तो उन अनुयायिया ने भी बम बम सीख लिया। ये वो बम बम करते अंडे बेचारे उन बढ़ाए बेवकूफा के। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाने हम सतगुरु बैठे न्यू जाने। हमने तो भाई भगवान सतगुरु मिल गए, इसलिए ये व्यर्थ लगा है, न्यू जाने हमने बैदा। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही, ये शिव को करता ठहरावे हैं। ये शिव जी ने भगवान माने बैठे हैं, पूर्ण परमात्मा का नबेरा भी को नहीं। पुण्यात्माओं, आज का जो लेक्चर भाषण पर जो प्रवचन, इतना ही बहुत है, क्योंकि आप देख रहे हो 2.25 घंटे हो गए हैं। तो आपने एक सुअवसर प्राप्त हुआ आपको ये परमात्मा की तत्व ज्ञान सुनने का, और यहां आपको लाते हैं प्रभु, वो उन्हीं की कृपा है। ये काल से आपकी जमानत कराते हैं। हम काल की कैद में हैं, यहां पर हम काल की कैद में हैं, और हम ये दास जेल को देख कर आए जिनकी सजा होगी है, उन्हें 1 मिनट वहां खाली नहीं रहने देते, कोई न कोई काम लाए रखें। उनको ड्यूटी बांट दी जाती है, तेरा यू काम है, तुम्हें ये काम है, तुम्हें ये काम है, मतलब एक नहीं तो ऐसा नहीं, बाकी उनको ड्यूटी बांट रखी है, उनको कुछ 2-4 घंटे काम कराते हैं। तो ऐसे ही हम इस काल की जेल में, हमारे जिम्मे ये ड्यूटी ला रखी है, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। और हम इस जेल में, कोई व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, कोई खेती करे, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई नौकरी अलग से कर रहा है। तो वहां से बाहर यहाँ सत्संग रूपी इस अपने निज घर में आने के लिए आपको अलग से जमानत करानी पड़ती है।
तो ये जमानत भी परमात्मा आपकी लेता है कि इसने 3 दिन छोड़ दे काल भगवान, तेरा वापस आ जाएगा न्यू का न्यू। 3 दिन 4 दिन की जमानत वो परमात्मा ही कराता है। किसी को 1 दिन की मिल रहा है, किसी की 2 दिन की छुट्टी, किसी की 5 दिन, 4 दिन की, 3 दिन की। तब आपको यहाँ ये अमृत ज्ञान सुनने को मिलता है और वही आपको लाता है और वही इस दास को के माध्यम से अपनी प्यारी आत्माओं को अपने उस यथार्थ ज्ञान को सुनाता है। पुण्यात्माओं, ऐसा स्थान इस पृथ्वी पर आपको नहीं मिलेगा। यहां आने के बाद आपको किसी चीज की चिंता नहीं। अब देखो, आपके आने से पहले यहाँ भगत जो रहते हैं और ये दास सब मिलकर आप पुण्यात्माओं के सुविधा के लिए, बैठन खातिर, ओढ़न के लिए, खाने का, पीने का, वो परमात्मा ही प्रेरणा कर। आप कितनी पुण्यात्मा हो। पहले नो क्या करते, घर में जो कोई काम ना कर बैठा बैठा खाओ, नो क्या बटे हुआ रहा है, कर ले न धंधा। तो यहां आपको बटेऊ की तरह बिठा के, आप कितनी प्यारी आत्मा उस परमात्मा की। गर्मी हो तो पंखे लाओ चला रखे, सर्दी है तो रजाई ओढ़े बैठे जी, सारा ऊपर तो अमृत वर्षा भगवान की वाणी का। तो ये सब वो परमात्मा ही करवा रहा है। वो कितना दयालु है, कितना रहम है और कितने प्यारे हो उसको आप। लेकिन हम उसको भूलकर इस काल के अखाड़े में कबड्डी खेल रहे हैं। हम परमात्मा के ज्ञान को कम विश्वास देते हैं और इस नकली लोक वेद को ज्यादा महत्व देते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। अब जैसे परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि मैं इतना समर्थ हूं, मैंने सारे ब्रह्मांड रचे, सकल ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने कांपते रहते हैं। ब्रह्म तक पर ब्रह्म तक मेरे सामने, मेरे से ये घबराते हैं, काल भी। लेकिन ये जीव मुझे भगवान नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि इनको काल ने अज्ञान इतना फीड कर दिया कि इस तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाते। क्या कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस योग को समझ ना सकता कोई। मैं तो इनको रो रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो मेरे बच्चे हो, काल पे फंस गए हो, थारी दुरुक्ति कर रखी, कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी। मनुष्य है, किसी का क्या है कि बीमारी ला रखी, किसी का किसी चीज की कमी है, किसी को कोई नुकसान हो रहा है। तुम 24 घंटे जल रहे हो इस आग में, और इस आग को मैं बुझा सकता हूं। तुम्हें यहां भी सुख दूं और सतलोक ले जाऊं, अपने बच्चों को साफ करके यहां से इसका ऋण उतरवा के और वहां सदा सुखी कर दूं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। अब आपने सुना कि पर भी लेन गए थे हरिद्वार में, 25,000 कटके मर गए। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। वहां धक्के खान चले जाते हैं, हमारे इस निर्मल ज्ञान को नहीं सुनते। देखिए, कोई चिंता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। सुबह से लेकर शाम तक ईश्वर की चर्चा, पहले मैं सुनाऊं फिर तुम डिस्कस करो, एक दूसरे को बतलाओ, है हमारे ये सुख हो गया, हमारे ये सुख हो गया, भगवान ऐसा है। तो पहले इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं वो भाई बहन बैठा कर नयों को बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं। और ऐसे स्थान को छोड़कर हम कहीं जाते तुम्हारे जैसा निर्भाग नहीं। परमात्मा कहते हैं, ये संसार समझदा ना ही कहंदा, शाम दोपहरे नू गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे। ये मानव जीवन एक बार हाथ से छूट गया, फिर 83 लाख योनिया में कुत्ते बनकर ऊपर न मुंह कर रोया करते हैं। ये मनुष्य जीवन और ये तत्व अमृत, ये अमृत ज्ञान बार बार नहीं मिला करता। समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रहे दाव। ये तो कोई मौका लग गया है, ये तो दाव लगा जैसे रेल निकलती और भाग का पकड़ने को सिर पे पांव धर कर भागा, जब रेल उठाई, गाड़ी उठाई। तो अब ये सिर पे पांव रख लो, आपको जब समझ में आ गई है, तब बूढ़े इस ऐसे बुरे लोक में फंस कर बैठ गया। अब ये समय निकलने का, जैसे कैद में जो कैदी हैं
उन्हें जरा सा भी रास्ता पा जाना, एक नहीं पाओ जेल में, क्योंकि उन्हें बेरा है कि बहुत बूढ़ी जगह फंस गए और आपको इतना नशा करा दिया इस काल ने, या बड़ी जेल बना दी, आपका यहां से जानने जीना करता। तो अब परमात्मा ने आपको ज्ञान भी दे दिया, समझा दिया। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोमदले डरे, गरीबदास सतपुरुष भजन बिन सभी काल की जेल रे। उस सतपुरुष के भक्ति बिना तुम सब काल की जेल में हो। तो इसके लिए परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बहुत नहीं रे ऐसा दाओ। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। हमसे ज्ञान सुन लिया तुमने, याद हो गया, फिर आगे सुनान लागे, आप असर करते नहीं। कहते ये कहने सुन की नहीं है, ये कर पाड़ने की है, इनको पर अमल करके पीछा छुड़ाना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव, बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कैडी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुम्हारे बेसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजी। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पे तो कूला जी। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार।
तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवारे। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदे बंदगी बरहक बे, बंदे बंदगी बरहक बे। वेद कते बासी हर नाही, देख ले दरहाल बे। बंदे बंदगी बरहक बे, बेदा कते बासी हर क्या, अज बिना नाम अनभक बे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।